मंथली और वीकली को एक बजा के रीड कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम पोस्ट मेरे ख्याल से दिसंबर 2024 किसी ऐसे स्टॉक को जो कि कोलैप्स हो रहा हो ऑलमोस्ट 6 महीने से 8 महीने से, इट्स अ सेकेंड कंसेक्यूटिव ट्रेवल प्राइस अबव 20 मंथ एक्सपोनेंशियल गेज। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है टेक्निकली, लेकिन इसके पीछे कुछ ठोस सब्सटेंस है क्या? आइए आशीष से बात करते हैं। आशीष, मैं पहली बार लास्ट टाइम जब जुरासिक वर्ल्ड देखने गया, बहुत दिनों बाद मुझे हॉल में अच्छा लग रहा था, भरा हुआ था। ये ज़मीनी हकीकत है क्या? हाँ बिल्कुल है। और इसके बाद कोई मूवी देखने का प्लान है? कुछ बजिंग मूवी आई है एक सैयारा करके, किसी ने देखी है बाय एनी चांस? नहीं अभी तक तो अभी नहीं जुरासिक देखी, तक बट सीमित बहुत है। बज हो रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन इसका कलेक्शन बहुत बढ़िया आ गया, मैं बताऊंगा आगे। लेकिन जैसे कि आप पूछ रहे थे कि ज़मीनी हकीकत है कि नहीं, तो बिल्कुल है। और ये आंकड़ों में आपको पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। अब खास बात अगर आप देखें तो जो फर्स्ट हाफ रहा है, यानी जैन से लेके अब तक का, ये कलेक्शन के लिहाज से काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और बढ़िया बात है कि जो छोटी मूवीज़ है ना, ये ज़्यादा चल रही हैं। अब ये बड़ी बजट की मूवीज़, बड़े स्टार्स की मूवी, इनके ऊपर बॉक्स ऑफिस पूरी तरीके से डिपेंडेंस नहीं नज़र आ रही, क्योंकि पिछले 1-2 साल बड़े फीके चले गए थे। तो बॉक्स ऑफिस को समझ में आ गया कि किस प्रकार से छोटी फिल्मों के जरिए कमाई यहाँ पर करनी चाहिए। तो खास बात ये कि जो छोटी फिल्में हैं, ये बड़ा कमाल फिलहाल के लिए कर रही है। और जो बात हम कर रहे थे सैयारा मूवी का, इसका रिव्यू पता नहीं कैसा आ रहा है, लोग बड़े इमोशनल हो रहे हैं ट्विटर वगैरह पे, मैं देख रहा हूँ, रो भी रहे हैं मूवी के टाइम पर। समझ भी नहीं आ रहा मूवी कैसी है, मैंने तो ट्रेलर भी नहीं देखा है। लेकिन फिलहाल के लिए कलेक्शन ठीक ठाक आ गया। अब देखिए, शुक्रवार को 21 करोड़ का कलेक्शन हो गया, शनिवार को 25, रविवार को 37, और अब तक की कमाई अगर आप देखें ना, ज़बरदस्त हो गई, 83 करोड़ इसने कमा लिए। बड़ी इमोशनल सी मूवी लग रही है अपने आप में। और जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट हाफ ये भी बॉक्स ऑफिस के लिए काफ़ी बढ़िया था। तो 5,723 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस अभी तक कर चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 14% ज़्यादा है। अब जो बड़ी मूवीज़ हैं, बड़े स्टार्स हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंस लगातार कम हो रही है। और ये पीवीआर के लिए, पूरे बॉक्स ऑफिस और पूरे सिनेमा बिजनेस के लिए अपने आप में अच्छा हो जाता है। अब देखिए, आप जो टॉप 10 फिल्म्स का योगदान पिछले साल 44% था, अब वो घटकर 39% हो गया। तो डिपेंडेंस यहाँ पर जो देखें वो लगातार कम होती जा रही है। और ख़ास बात है कि 100 करोड़ प्लस वाली जो फिल्म्स है ना, इनकी संख्या अब बढ़ रही है। पिछले साल 100 करोड़ से ऊपर कमाने वाली जो मूवीज़ थी, सिर्फ 10 थी। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, कैलेंडर ईयर की। और इस बार अगर आप देखें तो 17 मूवी ऑलरेडी इस आंकड़े के, 100 करोड़ के आंकड़े के पार जाती हुई नजर आई। और साथ में अगर आप देखें तो 2025 की बड़ी कमाई वाली मूवीज़ में से एक है छावा, जहां पर 809 करोड़, हाउसफुल 5 292 करोड़, और भी कुछ रीजनल मूवीज़ हैं जहां पर अगर आप देखें तो जो कलेक्शंस हुए हैं काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। और जैसे कि छोटी मूवीज़ हैं, तो साथ में जो रीजनल मूवीज़ हैं, इनका भी क्रेज़ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए, हिंदी तो क्योंकि बड़ा हिंदी हार्टलैंड है, तो 39% योगदान है इस जैन से लेके जून के कलेक्शन के आंकड़ों में। लेकिन तेलुगु का 19%, तमिल का 17%, हॉलीवुड का 10%, और अन्य जो लैंग्वेजेस हैं इनका भी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। तो ये जो छोटी फिल्म है, ये बड़ा कमाल कर रही हैं। ओके, शुक्रिया आशीष। छोटी फिल्म में बड़ा कमाल करती हुई, वैसे मैंने पिक्चर नहीं देखी वीरू, और मैं सच बताऊं, कन्फेस करूं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि इस नाम की कोई मूवी रिलीज भी हुई है। और फॉरगेट अबाउट दैट, उसने इतना कलेक्शन कर लिया। मैं तो मतलब आज पढ़ रहा था मैं कि आई थिंक वो कहो ना प्यार है के बाद पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि किसी डेब्यू फिल्म इतनी शानदार और इस तरीके की ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है। तो अच्छी बात है। वैसे एक चीज़ मैं बताऊं आपको, वो पिछले कुछ सालों में जो तेलुगु का कंट्रीब्यूशन है ना, वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। और उसने काफ़ी हद तक बॉलीवुड को भी फोर्स किया है कि थोड़ा, पहले क्या होता था, सिर्फ एक स्टार कास्ट अच्छी बना दी और बस हो गया काम, अब उससे काम नहीं चलेगा। दीज डेज पीपल वांट स्टोरी। मतलब हाल फिलहाल में जितने भी बॉलीवुड मूवीज़ देखी, मुझे एक भी पसंद नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन शायद ये स्टोरी कन्विंसिंग होगी, तभी ये अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है शायद। वीरू देखने जाएंगे आज, है ना वीरू? नहीं, आशीष ने बता दिया रोने धोने का कार्यक्रम है इसमें, अपन नहीं जाएगा बिल्कुल। चलिए, तो पीवीआर में लॉटरी रंगत, और फिर बिकेगा पॉपकॉर्न 800 रुपये का। मयूरेश जी, क्या कहते हैं आप? पीवीआर पे ठीक क्या है आपका? शरद जी हैं, माफ़ कीजिएगा। अच्छा शरद जी, पीवीआर, अच्छा पीवीआर पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉल ली थी, मुझे याद है, अच्छी तरीके याद है, 6-7 महीने पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कॉल ली थी। आप उसी पे अभी भी कायम है? जी अभी भी मैं उस पर कायम हूँ। मुझे लगता है ये एक टेम्पोररी फेज है जहाँ ओटीटी पे बहुत बड़ा शिफ्ट हमने देखा है।
बट ग्रेजुअली जिस टाइप से मूवीज डिले हो रही हैं ओटीटी पे, पहले रेंट ये वो, और मुझे लगता है ग्रेजुअली जैसे जैसे स्टोरी लाइन इम्प्रूव होती है, एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मूवी गोइंग, ये तो ब्रॉडर ट्रेंड है कि मूवी गोइंग अग्रेसिवली चालू होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है पीवीआर के केस में साउथ वाला जो एडवेंट वो कर रहे हैं वो भी उनको काफी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना चाहिए। वहाँ पे जो कल्ट है वो एक अलग लेवल पे काम करता है, फोकस कंपनी वहाँ कर रही है, उसका फायदा भी नंबर्स में आना चाहिए। डेट का एक ओवरहैंग आ गया है ये सब एक्विजिशन की वजह से, इसलिए थोड़ा सा जो रिस्क कम लेना चाहते हैं शायद उनके लिए बहुत बढ़िया चॉइस नहीं हो। पहले डेट का इतना ओवरहैंग नहीं था, तो मुझे लगता है डेट का एक ओवरहैंग है जो फ्रेश डेवलपमेंट है अगले साल पिछले साल 1.5 साल में, तो वो ओवरहैंग थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अगर बेटा नंबर्स इंप्रूव होते हैं सब्सटैंशियली, जैसा आप लोग बोल रहे हैं, ये मूवी का रिव्यू मैंने भी सुना है काफी स्ट्रांग है, तो अगर इस टाइप की रेगुलर इवेंट्स चालू रहते हैं तो मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी है। वैल्यूएशन कंफर्ट है, डेट का एक ओवरहैंग एक नेगेटिव पॉइंट है, बट मैं अभी भी मानता हूँ कि ये एक ऐसी स्टोरी है जो ठीक ठाक इवॉल्व होती है, तो हो सकता है आप यहाँ से 2000 तक के भाव भी देख लीजिए। ओके 2000 तक के भाव एक्सपेक्ट है पीवीआर आइनॉक्स में। चलिए